खूनी झील की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील था जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध था। जंगल में शाम के बाद कोई भी जब उस झील में पानी पीने के लिए वापस जाता तो कभी लौट कर नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई और दोनों दोस्त बन गए। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को सारा जंगल घुमाया और जंगल के बारे में हर छोटी बड़ी बात बताई, लेकिन संयोगवश उसे खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जल्द ही जग्गू बंदर के साथ साथ सारे जानवर उसके दोस्त बन गए चुन्नू हिरन के, और उनमें सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश था जो चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती वह उसी झील में जाता जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी, और शाम होने पर भी उसी झील में जाता क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि यह खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध है। और इस झील में जो भी जानवर शाम के बाद पानी पीने जाते हैं वो कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आते। एक शाम की बात है, जब चुन्नू हिरन उसी झील में पानी पीने गया तो शाम ढलने के बाद रात होने को लगी थी। इसके बाद चुन्नू हिरन को बहुत जोर की प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो झील की तरफ जा रहा था पानी पीने। और जैसे ही झील पे पहुंचा उसने एक मगरमच्छ को अपनी ओर बड़ी तेजी से आता हुआ दिखा, जिससे वह बहुत सावधान हो गया और अगले ही पल बिजली की गति से पलटा और जंगल की तरफ बड़ी तेजी से भागा। रास्ते में ही उसे जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू बंदर ने उसे भागने का कारण पूछा। हिरन ने उसको सारी बात बताई और कहा कि जग्गू भाई, मैं तुमको कैसे बताऊं कि वो कितना बड़ा मगरमच्छ था। अगर मैं सावधानी से नहीं भागता और जरा सी भी देरी की होती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ा होता। जग्गू बंदर ने कहा कि दोस्त, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है और दिन के समय तो नहीं लेकिन शाम के समय के बाद जो भी जानवर उस झील में पानी पीने जाते हैं वह कभी वापस नहीं आते, इसलिए उसे भी उस झील में जाना नहीं चाहिए। लेकिन हिरन ने यह सवाल किया कि अगर वो खूनी झील है तो उसमें मगरमच्छ क्या कर रहा है। यह बात तो सोचने लायक थी, इसलिए जग्गू बंदर भी सोच में पड़ गया कि आखिर मगरमच्छ उस झील में कर क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाम के बाद जाने वाले जानवरों को वो मगरमच्छ ही मारकर खाता हो। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील की तरफ बढ़े। सारे जानवरों को एक साथ आता देख मगरमच्छ डर गया और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। वो खुद को पानी में छुपा दिया। तभी मगरमच्छ की पीठ उसके पानी की सतह से ऊपर दिखाई दे रही थी, पर मगरमच्छ को लगा कि वह छुपा हुआ है। सभी जानवरों ने कहा कि पानी के ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है वो तो मगरमच्छ ही है, क्योंकि वो मगरमच्छ जैसा ही लग रहा है, वो मगरमच्छ की पीठ जैसा लग रहा है। पर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मगरमच्छ है और सब उसे मार के भगा देंगे। चीकू खरगोश ने अचानक से दिमाग लगाया। मैंने सुना है कि दुनिया में कुछ बोलने वाले पत्थर भी होते हैं और ये उसी के जैसा लग रहा है, लेकिन हम तो तभी मानेंगे कि ये पत्थर है जब ये खुद बताएगा कि ये पत्थर है, नहीं तो हम तो मानते हैं कि मगरमच्छ ही है और हम इस पे डंडे बरसाएंगे अभी। यह सुनकर मगरमच्छ डर गया और उसे अच्छा खासा शाम के समय एक एक शिकार मिल जाया करता था, लेकिन यह पत्थर वाली बात सुनकर वह घबरा गया और सोचा कि बोलने वाले पत्थर भी होते होंगे दुनिया में। और यह सोचकर मगरमच्छ बोल पड़ा कि हाँ, मैं एक पत्थर ही हूँ। इससे सभी जानवरों को लग गया
कि यह तो एक मगरमच्छ की आवाज़ है और यह पक्का ही मगरमच्छ है। फिर चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं जानते कि दुनिया में कोई ऐसा पत्थर नहीं जो बोल सके। इसके बाद सारे जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को पीट कर उस झील से भगा दिया। इस वजह से वो खूनी झील जो जाना जाता था, शाम के बाद जो भी जानवर लौट कर वापस नहीं आते थे वो अब वापस भी आने लगे, इसलिए वह खूनी झील भी अच्छा झील बन गया। और सारे जानवरों ने चीकू खरगोश और चुन्नू हिरन को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें किसी भी मुसीबत को अपने सामने देखकर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सोच और सूझबूझ से काम लें तो किसी भी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं।